चलिए दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो आज हम लेकर आप सबके बीच आए हैं, जो कि विषय का नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो हम आज ये टॉपिक कवर करने वाले हैं कि पेपर में क्या आएगा, क्या आने की संभावनाएं हैं। तो हम उसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो को अच्छा लगेगा। तो हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं फिर से। क्या आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो आप हमें जरूर बताइएगा। अब पेपर आपके नजदीक है, अब पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम आज इस तरीके बताएंगे कि वो भी पढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो आज उस सिलेबस को कवर करूंगा जिस सिलेबस में पूछा जाएगा। तो हम उसी सिलेबस को बताएंगे जिस सिलेबस में आपको सवाल दिए जाएंगे। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्लस ऑल पर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो के अंत में मिलते हैं। पहले हम समझाते हैं क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले सुन लीजिए, आपको पेपर दिया जाएगा ये इस प्रकार से। आज का पेपर 2025 में लाया हूं, अब 2026 में पेपर होने की आएगी, फरवरी मार्च में होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं इस प्रकार पेपर आएगा। 2025 का पेपर है। तो सुनिए, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। इसमें से आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने की है और तीन घंटा आपको पेपर हल करने का समय है। तो हम बताएंगे कि आपको पेपर में यही और जो प्रक्रिया है लिखा होगा वही आप दिया है कि प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं, यानी 10 ठी बहुविकल्पी होगा और 11 से 18 यानी लगभग 6-7 प्रश्न लघुत्तरी होंगे, जिसको 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। अति लघुत्तरी प्रश्न तो जिसको आपको 50 शब्दों में देना। 50 शब्दों मेरी तरफ से नहीं है, आपको कम से कम 80 शब्दों में लिखना है, 70 शब्दों में लिखना है। ये बात मेरी गाठ बांध लीजिएगा, नहीं तो आप कम नंबर पाएंगे तो बाद में हमें ब्लेम मत देना। आपको कम से कम 80 शब्दों में लिखना है। किसी भी प्रश्न को आप लिखिए 2-4 शब्द बढ़ाकर लिखिए, कम लिखना नहीं चाहिए और न नाप तोल के लिखना चाहिए। चलिए आगे सुनते हैं। फिर आपको लघुत्तरी प्रश्न दिया जाएगा। अति माने सबसे छोटा और लघु माने उससे थोड़ा बड़ा। तो कम से आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो आपको इस प्रश्न को 200 शब्दों में लिखना है। बात सुन लीजिएगा। और उसके बाद विस्तृत दिया जाएगा, जो कि आपको 300 शब्दों में लिखना है। आपको लिखना होगा 400 शब्दों में। तो आपको कुल मिला के कहना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट में, हर विषय में आपको पेपर मिलेगा तो आप बढ़ा चढ़ाकर ही लिखना, कम लिखकर मत आना। आप प्रोफेसर नहीं है कि आप एक शब्द लिख दिए तो आप एक शब्द का आपका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो आप लोग बच्चे हैं तो आप इस प्रकार लिखिएगा कि राइटिंग का, सबसे पहले राइटिंग का भी ध्यान दीजिएगा और समय का भी ध्यान दीजिएगा। इस तरीके आपको लिखना है, न ज्यादा लंबा करना है न ज्यादा छोटा करना है, कुल मिला के मीडियम में रखना है। और कुल मिला के यह कहना चाहूंगा कि पेपर के अनुसार चलना है। आपको जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। नहीं आ रहा है तो उसको बाद में अटेंड करिए। सबसे पहले आप ये काम करिएगा, जो प्रश्न आपको आ रहा है वो पहले अटेंड करिएगा, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको अटेंड करिएगा। तो उसको आप अटेंड करते करते आपको कुछ मन में जो याद आ जाए उसको लिख दीजिएगा और उसी शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर लिख दीजिएगा। तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो नहीं दूर हो गई होगी फिर से आप हमें कमेंट करिएगा। तो हम पेपर के रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जो आपको हर पेपर में वो वीडियो काम आएगा। तो चलिए हम आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं और समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को बने रहिएगा, आगे देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको किस अध्याय को पढ़ना है और किस अध्याय को नहीं पढ़ना है।
तो हम इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे, जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सुनिए, ये विषय अर्थशास्त्र है, क्लास 12 के लिए है। पेपर में क्या पढ़कर जाएं, क्या नहीं पढ़कर जाएं। तो आपको क्या पढ़कर जाना है ये बात सुन लीजिएगा। सबसे पहले विषय अध्याय का क्या नाम है? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। सबसे पहले यही आपको पढ़ना है। पढ़ना तो सभी है, सुन लीजिएगा। दूसरा है उत्पादन तथा लागत। तीसरा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ठीक, इसे हम पूर्ण प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं। ठीक, आगे देखिए। चौथा है बाजार संतुलन, इसको भी पढ़ना है। पांचवा है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। छठवां है मुद्रा और बैंकिंग, इसको भी पढ़ना है। सातवां है आय और रोजगार का निर्धारण, इसे भी पढ़ना है। आठवां है सरकारी बजट एवं अर्थशास्त्र। तो आपको 8 अध्याय कवर करना है। आपको 8 अध्याय पढ़ के पेपर में जाना है। तो जो इसमें कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो जिस सिलेबस में, उस सिलेबस में मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर किस तरीके से आपको दिक्कत हो रही हो तो हमें जरूर संपर्क करिए। मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हूं, उस पर जाकर मुझे व्हाट्सएप पर करिए, मैसेज भेजिए, और नहीं तो इस वीडियो में कमेंट करिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 1 महीने आपके पास समय है, आप दिल दिमाग लगा के पढ़िए। इधर उधर अब घूमना उमना बंद कर दीजिए। आपको अगर पास करना है तो सबसे पहली बात सुन लीजिए, आपको पास करना ही होगा, क्योंकि आपके माता पिता के ऊपर ये सवाल है। तो आप अपना करियर और अपने माता पिता का और अपने देश का करियर लेकर साथ चल रहे हैं। तो चलिए आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।